तो हेलो एवरीवन, आ गए वापस से अपन बीटीसी के चार्ट पे और आज अपन बात करने वाले हैं इस वाले ट्रेड। तो बेसिकली ये वाला ट्रेड एक बाय साइड का ट्रेड था, जैसा कि आप देख सकते हो, और बीटीसी पे अपन ने ये ट्रेड प्लान किया हुआ है। सो बेसिकली इस ट्रेड के पीछे का एनालिसिस, कैसे मैंने इस ट्रेड को मैनेज किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रेल एसएल टू सीटीसी, मतलब कि मैंने यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया हुआ है। तो इस ट्रेड के पीछे का कैसे मैनेजमेंट था और क्या एनालिसिस था, आज अपन इसी बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उससे पहले देख लो इस ट्रेड का एक पूरा वीडियो। सो होपफुली आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन ने ट्रेड मैनेज किया और यहाँ पर कब कब मैंने एसएल को ट्रेल किया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो ट्रेल एसएल है वो सीटीसी मैंने तब किया था जब मार्केट लगभग अपना हाफ टारगेट दे चुका था, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो 1:1.8 के आसपास का मार्केट ने हमें टारगेट दे दिया था, पर अपना टारगेट था बड़ा, जो कि था 1:3.5 का। तो बेसिकली यहाँ पर अपन सीटीसी इस ट्रेड को कट करके चले गए। यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप अपनी मेंटलिटी को, अपना माइंडसेट, अपना साइकोलॉजी को सही रखना चाहते हो, तो फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में चल गया है, उसमें आप लॉस 0% का दो। आप उसमें लॉस बिल्कुल दो ही मत। आप अगर यहाँ पर 50% का टारगेट देखने के बाद भी आप यहाँ पर अगर लॉस बुक कर लेते हो तो आपकी मेंटलिटी डैमेज हो सकती है। आप नेक्स्ट ट्रेड में और ज़्यादा कॉन्शियस फील करोगे। सो बेसिकली सबसे अच्छा सेफ साइड यही होता है कि मार्केट अगर आपके 50% एरिया तक चला गया है तो फिर आप वहाँ पर अपना एसएल सीटीसी कर दो। और वो भी अलग अलग ट्रेड पे बेस्ड होता है, कब आपको सीटीसी करना होता है, कब आपको ट्रेड परसेंटेज कम करना होता है। सब चीज़ें अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड होती है। यहाँ पर अपने को सही डिसीजन यही था कि अपन मार्केट में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए। सो अपन ने अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था। सो यहाँ पर अभी अपन बात कर रहे हैं इस ट्रेड के एनालिसिस की, और 1 डे का ट्रेड एनालिसिस जो था वो अभी अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पिछली मेरी 3 वीडियोस में 1 डे का एनालिसिस बताया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जा करके जल्दी से उन वीडियोस को देख लो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अपना माइंडसेट किस तरीके से वर्क कर रहा था। तो बेसिकली अभी अपन यहाँ से सीधे चलेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आने के बाद आपको पता होगा कि मार्केट में 1 डे के टाइम फ्रेम पर अपना डिमांड कंप्लीट कर दिया था, और यहाँ से अपना जो भी ट्रेड प्लान करने का पॉइंट था वो था सेल साइड का। अब यहाँ पर मैंने बाय साइड का ट्रेड क्यों प्लान करा, अपन बात कर लेते हैं इस ट्रेड के एनालिसिस की। सो बेसिकली मार्केट में अगर आप देखोगे तो अपन ने पिछले वीडियोस में ये डिस्कस कर रखा है कि ये वाली जो सप्लाई है ये इस सप्लाई से मैच करना चाहिए, और मार्केट ने एग्जैक्ट इस जगह से डिमांड दिखाई हुई है। प्लस यहाँ पर आप इसी जगह देखोगे तो मार्केट में एक यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप क्रिएट हुआ है। मार्केट ने इस जगह लिक्विडिटी स्विप किया एंड अपसाइड का मूव दिया। अगर आप मार्केट सिमिलरिटी वाला रूल जानते हो, कंसेप्ट जानते हो, जो कि मैंने पिछले इन तीनों ट्रेड में डिस्कस किया हुआ है, सेम इस ट्रेड में आपको एक मार्केट सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट बता देता हूँ। मार्केट ने यहाँ से दिया अपसाइड का मूव। इस अपसाइड के मूव के बाद मार्केट में यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ये वाला एरिया है सेलिंग जोन। सेलिंग जोन के बाद आप यहाँ पर इसी को अगर सिमिलर मैच करोगे तो मार्केट दे रहा है यहाँ पर एक सेम सिमिलर सप्लाई। ठीक है ना, आप अगर इतना देख चुके हो तो आपको ये पता लग गया होगा कि मार्केट ने ये वाली जो डिमांड है, सेम डिमांड यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। सो बेसिकली
सिमिलरिटी का कंसेप्ट यही है कि अपन किसी भी डिमांड या सप्लाई को कुछ हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं एंड उसके बाद हमें एक रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने ठीक इसी जगह से एक सप्लाई दिखाई है। नाउ मुझसे ये वाला मूव मिस हो चुका था, सो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो मार्केट में ये वाली जो सप्लाई आई है, इस सप्लाई का मेजर में अगर यहाँ से ले लूँ प्रीवियस सप्लाई का पूरा, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में ये सप्लाई आ चुकी है। अब अगर ये सप्लाई यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है तो मार्केट को यहाँ से एक अपसाइड का मूव देना था। बेसिकली अपना जो कंसेप्ट था सिमिलरिटी का वो यहाँ पर फिट बैठ रहा है एंड उसके बाद आप अगर यहाँ पर देखो तो मार्केट में एक बाइंग आनी चाहिए थी जो कि होनी थी इस लेवल से इस लेवल तक। और यहाँ पर अगर आप रख के देखो तो मार्केट में इस जगह का जोन बन रहा है, अपने ठीक वहीं तक का टारगेट रखा हुआ था। नाउ मार्केट अपना 50% टारगेट देता है एंड उसके बाद वापस से नीचे की साइड एक छोटी सप्लाई दे देता है। अब यहाँ पर अपना जो यहाँ पे ट्रेड प्लान करने का डिसीजन था वो क्यों एक तरीके से छोटी सप्लाई में कन्वर्ट हो गया, उसका रीज़न ये था कि अगर आप यहाँ पर इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हो तो मार्केट में आपको एक ये वाली लिक्विडिटी दिखेगी, जिस लिक्विडिटी के बेसिस पर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया था कि मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया है प्लस अपनी सप्लाई कंप्लीट की है तो यहाँ से एक बाइंग आनी चाहिए थी। पर इसके पीछे मार्केट में एक इस कैंडल की लिक्विडिटी और बची हुई थी एंड मुझसे गलती यहीं पर हो गई कि मैं इस लिक्विडिटी का एनालिसिस नहीं कर पाया एंड मार्केट यहाँ से इतना डिमांड देने के बाद इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने वापस आया एंड यहाँ पर अब अभी जो अपना यहाँ पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है उस हिसाब से अपनी क्या साइकोलॉजी है वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इस ट्रेड के लिए जो अपने से मिस्टेक हुई, जो अपने से दिक्कत हुई वो सिंपल सी यही थी कि अपन ने यहाँ पर इस वाली लिक्विडिटी स्विप को एनालाइज नहीं किया और मार्केट ने यहाँ पर एक ये वाला मूव दिखा करके अपना CTC पर ट्रेड एग्जिट करवा दिया। सो बेसिकली इस ट्रेड का यही था एनालिसिस, एकदम सिंपल सा एंड प्लस यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हो कि मार्केट में जब ये वाली सप्लाई आ रही थी तब मार्केट यहाँ पर एक इस तरीके से अपने आप को स्क्वीज कर रही थी, छोटा कर रही थी। सो बेसिकली यहाँ से एक मूव आने वाला था प्लस अपनी यहाँ पर सप्लाई कंप्लीट हो रही थी। तो बेसिकली अपन ने यहाँ पर यही एक्सपेक्ट किया था कि प्रीवियस सप्लाई ये वाली सप्लाई यहाँ तक मार्केट देगा, जो कि मार्केट ने यहाँ पर 50% ही दिया एंड अपने को CTC बाहर कर दिया। सो बेसिकली एक सिंपल सा छोटा सा एनालिसिस था इस वाले ट्रेड का और 50% तक काम भी करा। अपने से कहाँ गलती हो गई वो अपन ने नोटिस कर लिया है। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा।